इतने लोगों का संगठन करना एक बात है, पर संगठन को मेंटेन करना दूसरी बात होती है। इन्होंने मेंटेन भी किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति चला गया तो सबको दुख होना लाजमी है। हमारे समाज को बहुत उनकी कमी अखरेगी, क्योंकि उन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में जहां एक तरफ तोड़ने की बातें ज़्यादा होती है, दूसरी ओर भगवान सिंह जी साहब और ऐसे कई हमारे क्षेत्रीय युवक संघ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उन्होंने सभी को साथ में जोड़ के सबको एक साथ सामाजिक समरसता के भाव के साथ लेके आगे बढ़े। मेरी मुलाकात उनसे संयोग से ट्रेन में हुई थी। एक बार उदयपुर पधारे थे कई वर्षों पहले। उसके बाद एक आत्मीय रिश्ता उनसे जुड़ा था। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी क्षति है, लेकिन मैं समझता हूं कि समाज की और देश की बड़ी क्षति हुई है। वो एक तरह से आदर्श पुरुष थे। वो 36 कौम से प्यार करते थे, वो खुद इज्जत करते थे। ये उसी का परिणाम है कि आज 36 कौम उनको याद करती है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम सा, थारो बहुत घणो स्वागत है जलगो राजस्थान में। आज भगवान सिंह जी रोल साहब सर का श्रद्धांजलि का मायने जिस प्रकार से थे देख रहा हो कि ये तमाम जो लोग अड़े मौजूद हैं, ये जो था ना सफ़ेद कपड़ा के अंदर जो दिख रहे हैं, अड़े जो नीचे बैठा हैं, यही ना आका अलावा भी देश भर में या का विद्यार्थी स्वयं सेवक ये तैयार करया और बने समाज संस्कार और जो धार्मिक कार्य हूँ जी बासु जुड़वा का प्रेरणा देचा। आको जीवन बदलवा का लिए ये पूरे जीवन में समाज ने एक अलग ही पहचान, अलग ही संस्कार, अपना धर्म से जोड़वा को ये काम करा चा। सबसे बड़ी बात यह है भगवान सिंह जी की कि ये राजपूत समाज में हर समाज की इज्जत करबो और बा को आदर करबो, ये समाज का लोगों ने सिखावा चा। तमाम जो नेता गणाया छी और भी छी, बस बात करवा की कोशिश करांगा, या जीवन के बारे में और कुछ भी जानने की कोशिश करांगा। कई यादें जुड़ी हुई आपके साथ, कई यादें जुड़ी हुई है आपके साथ। यादें तो यही है कि मेरे तो पता नहीं था, इन्होंने कहा कि जब आप स्कूल जाते थे बचपन में, एक कॉलेज आते थे, तो हम आपके माँ मंदिर में बैठे थे जहाँ मैं पैदा हुआ। तो आप निकलते थे, लगता था कि आप मतलब आने वाले वक्त में एक जिम्मेवारी संभाल सकते हैं, या मेरे प्रति स्नेह समझ लीजिए, आप अच्छे भाव समझ लीजिए, जो वो मुझे खुद बताते थे। मैं मुझे मिलने में आया था जो बीमार थे यहाँ पर, तब भी वो यही बातें करते थे। तो मेरे प्रति बहुत स्नेह था और एक व्यक्तित्व था, वो कर्तृत्व उन्होंने रखा। इतने लोगों का संगठन करना एक बात है, पर संगठन को मेंटेन करना दूसरी बात होती है। इन्होंने मेंटेन भी किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति चला गया तो सबको दुख होना लाजमी है। आज लोग आए हैं, राजस्थान के अलावा भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं और जगह से आए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि उनका जो सबके प्रति प्यार था, विश्वास था, इसलिए लोगों ने दाह संस्कार को भी 4 घंटे डिले करवाया, भाई हम तो आना चाहते हैं। ये वही व्यक्ति के लिए होता है जिसके कुछ त्याग होते हैं, तपस्या होती है, मैं इस रूप में देखता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय भगवान सिंह साहब का निधन हम सब के लिए बहुत दुखद है। इन्होंने अपने जीवन भर समाज और संगठन के लिए सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, और इनकी त्याग और तपस्या हम सबके लिए आदर्श है। हमारे समाज को बहुत उनकी कमी अखरेगी, क्योंकि उन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैं खाली ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति दें, और जो उनके सब परिजन हैं उनको वो ताकत दें कि वो इस बहुत बड़ा भार को सहन कर सके। भाटी जी, उनका जीवन इस प्रकार से रहा है कि राजपूत समाज ही नहीं,
36 कौम उनसे प्यार करती थी। उनके जो ऐतिहासिक कार्यक्रम थे, उनके अंदर जो राजपूत समाज के लिए वो कार्यक्रम करते थे, उसमें कोई भी ऐसा मतलब समाज को लेकर भाषणबाजी ना करके बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने कार्यक्रम करवाया। इस प्रकार की जो विचारधारा वो राजपूत समाज में रखते थे, एक चरित्र निर्माण का वो कार्य करते थे, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, माननीय परम पूजनीय भगवान सिंह जी रोल साहब सर का स्वर्गवास होना हम सभी के लिए व्यक्तिगत क्षति है। सबसे बड़ी चीज, जैसे कि आपने बताया कि सामाजिक समरसता का एक जो भाव था, सभी को साथ में लेकर चलने का एक नेतृत्व की जो क्षमता थी, वाकई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से व्यक्त करूं। आज के समय में, वर्तमान परिस्थिति में, जहां एक तरफ तोड़ने की बातें ज़्यादा होती है, दूसरी ओर भगवान सिंह जी साहब और ऐसे कई हमारे क्षेत्रीय युवक संघ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उन्होंने सभी को साथ में जोड़ के सबको एक साथ सामाजिक समरसता के भाव के साथ लेके आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से आज का दिन हम सभी के लिए काफ़ी दुख भरा रहा। निश्चित रूप से उनके जो बताए हुए रास्ते पे आज की युवा पीढ़ी चलेगी और आने वाले समय में सब सामूहिक रूप से आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए प्रयास भी करेंगे। और व्यक्ति निर्माण की जो आपने बात की, चरित्र निर्माण की बात की, आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देने की बात हो या जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है, वो चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण के भाव पे होती है। और उसी क्षेत्र में, उसी बात पर, उसी विचार पर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। कई युवाओं में नई चेतना के लिए लंबे समय से वो काम कर भी रहे थे और उनकी वजह से कई सारे बड़े बदलाव आए भी। जैसे दलित समाज हैं, उनके लोगों को दबाने की जगह वो राजपूत समाज से आग्रह करते थे कि उनको उठाने का वो काम करें। किसी को घोड़ी से उतारना बड़ी बात नहीं है, उसको घोड़ी पे बैठा के उसकी लगाम पकड़ के उसे आगे बढ़ाना, इस प्रकार की विचारधारा रखते थे वो, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जब यहाँ हीरक जयंती हुई और उसके अलावा भी जब कभी भी कोई भी आयोजन हुआ, तो उनकी जो बातें थी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक बैठने वाली थी। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सबको साथ में लेके चलने वाले वो थे। दलित समाज के हमारे जो भाई हैं, एक जो कहीं ना कहीं एक जो गैप आ रहा था, उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उन्होंने कई प्रयास भी किए। और आज भी अगर सब एक जाजिम पे बैठे हैं तो उनमें तमाम चीज़ों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे देर रात को समाचार मिला था और कुछ दिन पूर्व मेरी मुलाकात हुई थी। काफ़ी बातों पर, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। मेरी मुलाकात उनसे संयोग से ट्रेन में हुई थी। एक बार उदयपुर पधारे थे कई वर्षों पहले। उसके बाद एक आत्मीय रिश्ता उनसे जुड़ा था और मैंने कहा भी है कि उन्होंने एक संस्कारित युवा शक्ति को पूरे प्रदेश में तैयार किया। समाज की ऐसी शख्सियत थे जो बाकी मुद्दों से इतर भी देश और समाज की सोचते थे सकारात्मक तरीके से। आज उनकी बेहद ज़रूरत थी, हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो संवाद के माध्यम से उनसे चर्चा करके उसका समाधान करना था। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी क्षति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज की और देश की बड़ी क्षति हुई है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, और मुझे लगता है कि पीढ़ियाँ और सदियाँ तो याद करेंगी, लेकिन हमें निश्चित रूप से उनकी कमी महसूस होगी। इतना ही कह सकता हूं कि आज देश में एकजुटता की, समरसता की जरूरत है। राजस्थान जिस खूबी के लिए जाना जाता है कि हम यहाँ 36 कौम बिरादरी के लोग एक जाजम पर बैठकर अपनी संस्कृति की, समाज की, देश के हित की बात करते हैं, एक दूसरे की तरक्की की बात करते हैं। ऐसे में उनकी भूमिका बड़ी निर्णायक होती, लेकिन ईश्वर की मर्जी, विधि का विधान। पर इतना मुझे लगता है कि जो श्रद्धेय भगवान सिंह साहब जो प्रेरणा देकर गए हैं समाज को, निश्चित रूप से लोग उससे सीख लेंगे और हम बाकी चीज़ों से, छोटी चीज़ों से, छोटे मुद्दों से ऊपर उठकर हम एक समग्र समाज की और देश की सोचेंगे। मुझे लगता है कि हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन भगवान सिंह जी की शिक्षाएं प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे बीच में रहेंगी। सर, भगवान सिंह जी का सम्मान हर जात के अंदर है। 36 कौम उन्हें मानती हैं। आज यहाँ पर जिस प्रकार से 36 कौम के लोग भी मौजूद हैं, उनका जो आदर्शी जीवन रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो एक तरह से आदर्श पुरुष थे।
वो 36 कौम से प्यार करते थे, वो खुद इज्जत करते थे। ये उसी का परिणाम है कि आज 36 कौम उनको याद करती है और सेवा भाव उनमें कूट कूट के भरी थी। मेरे वहाँ बाड़मेर में मैंने छात्रावास बनाया था जिसका उद्घाटन था, उसमें आप स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पधारे थे। इस प्रकार की उनकी सोच और भावना थी। आप समझो मेरे हॉस्टल के अंदर आप वहाँ पधारे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद, तो आप समझो उनके अंदर कितनी कूट कूट कर सेवा की भावना और लोगों के प्रति भरी हुई थी। ये आगे सोच ये अभी मानी जाए कि जो दलित थी बाने नीचे दबावा की जगह बाने ऊपर उठावा को काम ये करा जा, तो घोड़ी माल छठवा जो कोई रोक टोक करा जा तो बाकी लिए भी कहता कि भाई घोड़ी माल उतार वो बड़ी बात को ना, बान चढ़ार के नहीं और घोड़ी की लगाम पकड़ के नहीं बिना आगे से बढ़ाबो, यह एक क्षत्रिय की पहचान हो चाहे, यहाँ की मानसिकता रख चाहिए के लिए तो इनमें वही क्षत्रिय की सोच ही तो थी इनकी, सबको साथ लेकर के ये चलने की सोच थी, वो हर कोई में नहीं होती है, इनमें थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर आए हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद में भी, तो ये इनकी सोच की वजह से तो आए, नहीं आते तो कोई ज़रूरी थोड़ा ही था ना। तो ये बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ी सोच की वजह से आज हर कौम के लोग इनको याद करते हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो कि आज उनके अंतिम दर्शन कर सका। भगवान सिंह जी ने समाज के लिए बहुत से नेक कार्य किए, साथ ही साथ दलितों को भी वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते सिंह जी और ये क्षत्रिय युवक संघ को समझना पड़ेगा। क्षत्रिय युवक संघ का अर्थ है जो मानव कल्याण की बात करता हो, जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की और मानव कल्याण की प्यार और प्रेम की भाषा सिखाता है, वही क्षत्रिय युवक संघ है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन क्षत्रिय वो है जो मेरे जैसा व्यवहार करे, जैसे भगवान का जैसा व्यवहार करे। तो क्षत्रिय कुल की परंपराओं को निभाना, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबको साथ में लेकर, दलित शोषित पिछड़ा जो रह गया पीछे उसको साथ में लेकर आगे बढ़ना। इस देश में जो लोग जातिगत और धार्मिक टकराव की बात करते हैं उनको देश की परंपराओं को समझाना, क्योंकि इस देश की परंपराएं बड़ी स्पेशल रही है। जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो उनकी सेना का सेनापति हाकिम का सूरी और पीर का पठान मुसलमान था। इस देश की परंपराएं जातिगत और धार्मिक टकराव की बात नहीं करती। इस तरह के संगठन देश और धर्म की बात करते हैं, कैसे संस्कार होने चाहिए, क्योंकि गीता ने हमको संस्कार सिखाए हैं। तो गीता का उपदेश और संस्कार ही देश को और परिवारों को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए आज के दिन भगवान सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका किया हुआ काम और उन्होंने जो संदेश दिया वो हमेशा जिंदा रहेगा। आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि 36 कौम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं तमाम, और सब में शौक का माहौल है। भगवान सिंह जी और यहाँ का जो ये संस्था है ये राजनीति से और जाति से धर्म से ऊपर है, इसलिए ये तो अलग ही सिस्टम है। और जब इस तरह की संस्थाओं के अग्रज जाते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वो प्रदेश और देश की धरोहर है, तो उनको जो हम सम्मान देते हैं वही हमारे लिए नए संस्कार प्रेरित करता है। सबसे बड़ी बात यह है भगवान सिंह जी की कि ये राजपूत समाज में हर समाज की इज्जत करबो और बा को आदर करबो, ये समाज का लोगों ने सिखावा था जी। मैं ये आज तक का 3 ऐसा कार्यक्रम कराया जाके चर्चा आज तक भी हो जाए। 1996 में याको एक कार्यक्रम हुई राजपूत समाज को याका सानिंदे में, 2021 का मायने भवानी निकेतन में कार्यक्रम किया, और एक 2024 में दिल्ली का मायने एक कार्यक्रम कराया जी का मायने लाखा की तादाद में राजपूत समाज का लोग पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक जो समाज को कार्यक्रम होवो करे तो भी के अंदर कोई ना कोई समाज के कोई भाषणबाजी जरूर हो जावो करे, लेकिन यहाँ का 3 कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम रहा जिसका मायने 36 कौम की बात करी गई, 36 कौम ने मिलार के चालबा की बात करी गई। यह को काम या को मकसद या की विचारधारा यही थी कि जो आपनो राजपूत समाज है जो और भी समाजा ने मिलर यानी संस्कार सीखे और संस्कार से धर्म से जुड़े और धर्म वाले जुड़तो अपना जीवन में इस प्रकार को विकास ले रहा है कि जिसू आप एक अच्छा मनुष्य बन पावा। जी के तहत ये जो संघ चलाओ चा श्री क्षत्रिय युवक संघ, एक अंदर ये लाखा ऐसा विद्यार्थी हर उम्र का हर तबका का लोग ने जोड़ रखे यानी बने संस्कार से जोड़वा को काम, चरित्र निर्माण करवा को काम ये करता रहा। और एक या की सबसे बड़ी बात यह भी थी कि जो दलित हो वो करे जो बात दलित लोगों ने भी ये खुद की बराबर बैठा वो बाने मान सम्मान देवा को काम कर बोकरा चाहे, और समाज में भी इस प्रकार को एक मैसेज दे बोकरा चाहे कि जो दलित ऊंची बाने प्रताड़ित कर वो बड़ी बात को ना।